तो दोस्तों ये जो आप स्केलेटन ऑटोमेटिक वॉच देख रहे हो, दिस कुड बी वन चीपेस्ट ऑटोमेटिक वॉचेस जो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो बाय अ ब्रांड कॉल्ड बेनियर। मैंने इस ब्रांड के बारे में नहीं सुना था, जितना मैंने इंटरनेट पे देखा बेसिकली एक चाइनीज ब्रांड है जो इंपोर्ट करता है, अपना थप्पा लगा के बेचता है। वो फैक्टर कलेक्टर्स के लिए मैटर करेगा, बट आई थिंक आप एक जनरल पब्लिक हो, एक आम आदमी जिसको एक बढ़िया वॉच खरीदनी है, ऑटोमेटिक वॉच चाहिए, स्केलेटन लुक चाहिए वॉच में, एंड 3000 के बजट में आप एक वॉच देख रहे हो, क्योंकि ये मैंने 3000 की खरीदी थी, अभी भी प्राइस इसका अराउंड 3000 है। एंड आई थिंक इस प्राइस रेंज में ये बहुत इंटरेस्टिंग वॉच है, कई लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो वॉच एंथुजियास्ट हैं या कलेक्टर्स हैं वो बोलेंगे यार ये तो बेकार ब्रांड है, इसको अवॉइड करना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हो कमेंट करके बताना। मुझे पर्सनली प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगी। डिटेल में बात करते हैं अबाउट द स्पेसिफिकेशन एंड एंड में मैं अपना रिव्यू दूंगा। तो कुछ इस तरीके से बहुत अनयूजुअल बॉक्स में ये वॉच आती है, मतलब नॉर्मली मैंने स्क्वायर बॉक्सेस या वो टिन वाले बॉक्सेस देखे हैं, बट इस तरीके का शेप इज समथिंग अनयूजुअल। नीचे की तरफ सारी बेसिक डिटेल्स हैं, मॉडल नंबर और वो सारी चीज़ें। MRP 6000 है, बट जैसे मैंने बोला 3000 में आपको ईजिली किसी भी टाइम ऑफ द ईयर ये वॉच आपको मिल जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग मार्च 2025। ओके, सो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। इस तरीके से ये स्लाइड होगा, इसका ये ऊपर पेपर है, मुझे थोड़ा प्रिसाइसली निकालना पड़ेगा। एंड हेयर इज़ द बॉक्स जो इस तरीके से ओपन होता है, नॉर्मली जैसे पेन वाले बॉक्सेस होते हैं ना, कुछ इस तरीके से अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। ऊपर की तरफ क्लॉथ है विद ऑब्वियसली द ब्रांडिंग, इसको अभी साइड में रखते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, ये कार्ड है विद मैनुअल है कैसे वाइंड करना है, एंड थोड़ा सा वॉच के बारे में, ट्रबल शूटिंग, कॉमन इशूज़ एंड ऑल दोस थिंग्स। ये पढ़ लेना, वॉच अगर आप यूज़ करने वाले ऑब्वियसली ये काम आएगा। देन है बेनियर का ये मैनुअल, टेक्सचर्ड पेपर है, काफ़ी सही इन्होंने काम करा है। यहाँ पे कुछ आउटर कोटिंग है, एंड देन ऑब्वियसली अंदर पूरा आपको मैनुअल। तो बेसिकली अंदर की तरफ आपको वॉच का जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ एंड मैनुअल है वो मिल जाएगा। इसके बाद अच्छा एक और कार्ड है, कार्ड ही कार्ड भरे हुए हैं। ये इन्होंने बेसिकली एक गारंटी कार्ड बनाया है, कुछ लिखा तो है नहीं डिटेल्स, बट आप ऑनलाइन खरीदोगे तो ऑब्वियसली आई थिंक आप गारंटी के लिए एलिजिबल होगे। ओके, रेडी टू लुक एट द वॉच। अच्छा, यहाँ भी अभी एक और अनबॉक्सिंग कुछ है। तो ये इन्होंने एक टैग दिया है बेनियर का, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं अनबॉक्सिंग में। अलग अलग आपको ये एलिमेंट्स दे रहे हैं दैट यू कैन कलेक्ट एज अ वॉच कलेक्टर। एंड यहाँ पे प्लास्टिक में रैप्ड है वॉच। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो मेरा भी जो एक्सपीरियंस जो लुक रहेगा फर्स्ट, वो मैं आपके साथ यहाँ पे ही शेयर करने वाला हूँ ऑनेस्टली। ओके, तो वेट की अगर मैं बात करूँ, वॉच सॉलिड फील हो रही है, वेट फील हो रहा है। अब मैं एक बार रिस्ट पे पहन के देख लेता हूँ। तो हाँ यार, मतलब वेट तो है, डायल का ही है, बिकॉज स्ट्रैप तो ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील नहीं है, तो फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ वॉच तो पहनी हुई है। उसके बाद हम आगे डिटेल में करेंगे, बट फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूँ, अब क्योंकि ये ऑटोमेटिक वॉच है, इट इज़ नॉट क्वार्ट्ज पावर्ड, इट इज़ ऑटोमेटिक वॉच एंड स्केलेटन भी है, तो आपको अंदर से अगर आप देखोगे नीचे की तरफ आपको पूरा मूवमेंट दिख रहा है वॉच का, तो देखने में इट लुक्स मेस्मराइजिंग। भले आपके पास कितनी ऑटोमेटिक वॉचेस हों, बट जब आप इस तरीके से स्केलेटन वॉच देखते हो ना, एक अलग ही लुक एंड फील होता है। सारे पार्ट्स आपको मूव करते हुए दिख जाएंगे। कमिंग टू द डायल, ऑब्वियसली ये जो बाहर का आप केस देख रहे हो, ये पूरा सॉलिड स्टेनलेस स्टील का है। शेप थोड़ी सी आपको एजेस में एक बेंड होता हुआ आपको आग दिखेगा, जैसे आप देख सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत शार्प एजेस नहीं है आई वुड से, बट बैक देखो यार कितनी ब्यूटीफुल है। मतलब इस प्राइस रेंज में आपको ये ऑटोमेटिक एंड पीछे ट्रांसपेरेंट बैक है, जहाँ से आप बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं ऑटोमेटिक वॉच का ये जो मूवमेंट होता है, इस तरीके से ये जो वॉच है जब आप पहनते हो, जब आप चलते हो, तो ये आपकी मूवमेंट के बेसिस पे ऑब्वियसली, तो जब आप वॉच पहनते हो, आप मूव करते हो, तो ऑब्वियसली ये जो वॉच है वो चलनी स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दिखेगी बड़ी बड़ी, बेनियर, यहाँ पे जेन्युइन लेदर मेंशन्ड है। और ये जो स्ट्रैप है ना, ऐसा स्ट्रैप मैंने अभी तक अपने वॉचेस में नहीं देखा, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वॉच आपको बॉक्स के अंदर मिलती हैं, इतना मोटा लेदर स्ट्रैप नहीं आता है। ये एक अनयूजुअल चीज़ है। कितना कंफर्टेबल नहीं है उसकी बात मैं आगे करूँगा, बट पीछे से ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है जितनी आगे से लगती है। अब थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं अपना रिव्यू आपको दूंगा। अब अगर मैं मेजरमेंट्स की बात करूं, डायल का अगर मैं डायमीटर देखता हूं, इट इज़ समवॉट अराउंड 44 mm। अगर मैं डायगनली इस वॉच का डायल साइज़ देखता हूं
तो थोड़ा बिगर साइड पे है, यू हैव टू कंसिडर दैट बिफोर बाइंग इट। लग टू लग अगर हम देखते हैं तो इट इज़ अराउंड 52.7 mm जो इसका टोटल लेंथ है। अगर आप ब्रेसलेट चेंज करने का सोच रहे हो तो आप 24 mm का कोई भी जो ब्रेसलेट है वो इसमें चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये लेदर वाले ब्रेसलेट स्ट्रैप के साथ नहीं जाना, यू वांट टू यूज़ अ गुड क्वालिटी, वो भी आप कर सकते हो ईजिली अगर आप स्टेनलेस स्टील भी यूज़ करना चाहते हो। अब वॉच की बात करते हैं। डायल में बहुत सिंपल है, ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। 12 आवर की तरफ छोटा सा बेनियर का ब्रांडिंग है जो बहुत लाउड एंड टू द फेस नहीं लगता, वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो यहाँ पे बहुत कुछ डायल में इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अब अगर आप मार्किंग्स देखोगे तो आर मार्किंग्स हैं सिल्वर कलर की जो लाइट में आपको इस तरीके से शाइन होते हुए दिख जाएंगी। एंड यहाँ पे आर एंड मिनट हैंड आपको मिलते हैं। सेकंड हैंड भी है जो आपको मूव होता हुआ दिखेगा, बट उतना ईजिली आपको नहीं दिखेगा बिकॉज अगर आप लाइट में मूव कर रहे हो देन यू कैन नोटिस, अगर लाइट कम है तो आपको उतना इजीली नोटिस नहीं होगा। बाकी यहाँ पे आर एंड मिनट हैंड में आपको ल्यूम कोटिंग मिल जाती है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, बट इट इज़ गुड कंसिडरिंग स्केलेटन एंड ऑटोमेटिक वॉच है। आपको दोनों जो हैंड्स हैं वो ल्यूम कोटेड मिल रहे हैं। परफॉर्मेंस डिसेंट है बट एटलीस्ट आपको कोटिंग मिल रही है। हाँ देखो, ये जो केस है ये हाई ग्लॉस है तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट थोड़ा इजीली रहेगा, वो आपको थोड़ा इजीली देखने को मिलेगा। बट अगेन थोड़ा अच्छा, थोड़ा डिफरेंट लुक देता है। और अगर आपको हाई ग्लॉस डायल से कोई दिक्कत नहीं है देन इट इज़ फाइन। बाकी अगर मैं केस के थिकनेस की बात करूँ सेंटर से, तो देखो वॉच तो थोड़ी थिक है, 15.2 mm इसका थिकनेस है। नॉर्मली वॉचेस 11-12 mm की रहती हैं, तो क्योंकि ऑटोमेटिक वॉच है एंड बजट में आप जा रहे हो तो 15 mm है, वो एक चीज़ है दैट यू हैव टू कंसिडर। बाकी मेरा जो रिस्ट साइज़ है दैट इज़ 7.2, तो उसके हिसाब से मुझे ये सही लग रहा है। आई वुड से 7 या उसके लोअर साइड पे अगर आपका रिस्ट साइज़ है तो शायद थोड़ा बड़ा आपको डायल लग सकता है, बट अगर आपका रिस्ट साइज 7 एंड अबव है देन यू कैन गो फॉर दिस। और जैसे अभी मैं वॉच पहन रहा हूँ ना, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, इसका ये जो बकल है ना ये बहुत चौड़ा है, बहुत वाइड है, मतलब इट इज़ समथिंग वेरी अनयूजुअल। और ये बेंड भी नहीं हो रहा है, मैं लूप्स में कैसे डालूँ, बिकॉज हाँ ये थोड़ा मोटा स्ट्रैप है, हो जाएगा बेंड, थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला थोड़ा अनयूजुअल फॉर्म फैक्टर है इस वॉच का। अभी मुझे शुरू में ये जो स्ट्रैप है ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बिकॉज ये मोटा है। बकल इसका बहुत वाइड है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पीछे छोटा सा लोगो है इनके बेनियर ब्रांड का, बट आई थिंक सही है। थोड़ा सा आप पहनोगे 2-3 दिन, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये स्ट्रैप आपका रिस्ट का शेप ले लेगा। अब अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली ये जो स्ट्रैप है दिस इज जेन्युइन लेदर। केस जो है वो स्टेनलेस स्टील का है, यहाँ पे ग्लास यूज़ किया गया है विच इज़ मिनरल ग्लास। पीछे की तरफ भी ग्लास यूज़ किया गया है, पीछे की तरफ भी आपको ट्रांसपेरेंट सी थ्रू ग्लास मिलता है एंड 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ ये वॉच आती है। एंड बैक भी जो ग्लास के अलावा आपको पार्ट दिख रहा है दैट इज़ ऑल्सो स्टेनलेस स्टील। अब ये जो क्राउन है ये मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा, थोड़ा चंकी है, थोड़ा बिगर है। फंक्शनैलिटी सिंपल है, आप इसको पुल करोगे एक ही पोजीशन पे पुल होता है। टाइम जो भी आपको सेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, प्रेस करोगे एंड वॉच स्टार्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको अपने 3,000 रुपये इस वॉच में लगाने चाहिए। देखो अगर आप एक वॉच कलेक्टर हो, सीरियस बायर हो, आप महीने 2 महीने में एक वॉच खरीदते हो हार्ड अर्न मनी से, ये वॉच आप स्किप कर सकते हो बिकॉज आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। बट अगर आप एक कैजुअल बायर हो, आपको एक ऐसी घड़ी चाहिए जो देखने में बढ़िया हो, आपके लिए ब्रांड मैटर नहीं करता, आपको ऑटोमेटिक स्केलेटन वॉच चाहिए 3,000 की रेंज में, तब आप ये वॉच ले सकते हो। बिकॉज मैं बोलूँगा ये वैल्यू फॉर मनी है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, थोड़ी हैवी फील होती है बट देखने में बढ़िया लगती है। हाँ हाई ग्लॉस जो इसका केस है वो थोड़ा सा वो चीप लुक दे सकता है, वो एक पर्सनल ओपिनियन कहीं ना कहीं आपके लिए मैटर करता नहीं करता, वो आपकी एक चॉइस है। इसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसी वॉचेस इस चैनल पे आते रहेंगे। आपकी कुछ सजेशन है कि भाई कुणाल भाई ये वॉच लो, इसको रिव्यू करो, कमेंट्स में बता देना। एंड दैट्स इट। नए हो तो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।